अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे गैर मुल्की भाइयों के लिए। पाकिस्तान के ड्राइवर का आज सऊदी अरब के अंदर क्या हाल हुआ, इसके अलावा कैसे सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्कियों को भगा भगा कर गिरफ्तार किया, उनको हिरासत में लिया, इसके अलावा और भी बहुत खबरें आ रही हैं। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर बने रहें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है सऊदी अरब के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। कितनी बड़ी मात्रा में जजान, आसिर और नजरान के इलाके से 3 गैर मुल्कियों को बॉर्डर पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से टन्स में जो है ड्रग्स बरामद हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त। इतनी मात्रा में उनके पास से अलग अलग तरीके की नशे की गोलियां और पता नहीं कितने टन जो है ड्रग्स बरामद किया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में ये लोग ड्रग्स सऊदी अरब के अंदर स्मगल कर रहे थे और इनका प्लान सऊदी अरब से दूसरे मुल्क में जाने का था। बॉर्डर पे जो है इनको गिरफ्तार किया गया है और तीनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का हुक्म जो है कोर्ट की तरफ से अब दिया गया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो आप लोग देखिए, मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। السوق والله في ذهب والرجال اللي بيشتغل وبيوقف على شغله والله نعين خير. ب 60 ريال في اليوم. ايش كذا اللي على الحساب الخاص؟ 20 ريال قبل شويه اليوم. तो जैसा कि आपने देखा, सऊदी अरब की एक वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट, जो वहाँ की होलसेल मार्केट होती है, मंडी जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में, वहाँ पे किस तरह से गैर मुल्की भाग रहे हैं और उनको देख के साफ पता चल रहा है जैसे कि चोर पुलिस से भागते हैं वैसे ये लोग भाग रहे थे। 158 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें ट्रक ड्राइवर शामिल थे, यानी कि जो मंडी से माल उठाकर दूसरे एरिया में छोड़ते थे। उसके अलावा जो वहाँ पर जॉब करते थे गैर मुल्की। तो बहरहाल सभी को मिलाकर 158 का आंकड़ा हमारे सामने आया है। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिनको एक लाइसेंस इन लोगों के पास होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ड्राइविंग लाइसेंस के अलग एक इनको कार्ड दिया जाता है जो कि ये वेजिटेबल, सब्जियां और फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के वो कार्ड एक्सपायर्ड थे और बहुत सारे लोगों के फेक कार्ड्स बने हुए थे, जिस वजह से उनको हिरासत में लिया गया। बहुत बड़ी कामयाबी ये सऊदी पुलिस के हाथों में लगी है और मैं आपको बहुत बार इस चीज़ के अगेंस्ट में वार्न कर चुका हूँ कि सऊदी अरब के अंदर आप अगर किसी भी तरीके से किसी गैर कानूनी काम में फंसे हुए हैं तो आपका बचना नामुमकिन सा हो गया है। भले ही आप 1 महीना, 6 महीने या 1 साल, 2 साल पहले सफ़र दूसरे सफ़र तक बचे रहें और आप अपने काम में लगे रहें, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है जब आप पकड़े जाते हैं। उसके बाद आपकी कोई नहीं सुनता और सालों तक आप सऊदी अरब की जेल में सड़ते हैं। इसका ना तो आपका कफील आपकी मदद करता है और ना ही आपका कोई अपने मुल्क से आपका परिवार का मेंबर आपकी वहाँ पे मदद कर सकता है। तो जितना हो सके इन गैर कानूनी कामों से सऊदी अरब के अंदर बचना चाहिए और अगर आपका कोई भी कागज़, डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो चुका है या फिर एक्सपायर हो चुका है तो टाइम रहते उसको रिन्यू करा लें या फिर लीगल तरीके से सभी पेपर कंप्लीट कर लें। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है रियाद पुलिस की तरफ से। रियाद के अंदर एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया जिसने 43 जानवर, एनिमल्स अपने कब्जे में ले रखे थे। मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब के अंदर आप कोई भी जानवर अगर पालते हैं, जैसे कि टाइगर है, इसके अलावा जितनी भी जाति प्रजाति के जानवर होते हैं, तो उसके लिए भी आपको हुकूमत की तरफ से परमिट लेना पड़ता है। अगर आप बिना परमिट के इतने सारे जानवरों को अपने पास पालते हैं तो आपके ऊपर 20 मिलियन रियाल तक का जुर्माना और 30 साल की सज़ा आपको हो सकती है या फिर दोनों सज़ाएं भी आपको हो सकती है। तो ऐसे ही एक शख्स ने बिना परमिट के 43 जानवरों को पाल रखा था, जिसको रियाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर हमारे पास आ रही है मदीना से।
मदीना में कल एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट सामने आया है, जिसकी ज़्यादा वीडियो या तस्वीरें तो हमारे पास नहीं आई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि एक ट्रक और कार की भिड़ंत हुई, जिसमें से कार में बैठे चारों के चार लोग जगह पर मर गए, जिनमें से एक सऊदी औरत भी शामिल थी। ट्रक के ड्राइवर की पहचान जब हुई तो वो पाकिस्तानी नागरिकता का बताया गया और ट्रक के ड्राइवर को अच्छी खासी चोट आई है, हालांकि वो जिंदा है, मरा नहीं है। और पूरी घटना का जब मालूम हुआ मदीना म्यूनसिपलिटी को, पुलिस वालों को, तो रेड क्रिसेंट और जो वहाँ की मेडिकल टीम होती है वो जगह पर पहुँची और सभी को रेस्क्यू कराया गया जगह से, उनकी डेड बॉडीज़ निकाली गई और जो पाकिस्तानी ड्राइवर इंजर्ड हुआ उसको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतना ख़तरनाक ये मामला बताया जा रहा है। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे जब मीडिया वालों ने बात की तो उन्होंने बताया कि जगह पर जो कार में बैठे थे चार के चार लोग ख़त्म हो गए और उनकी लाशें भी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये एक तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कार का क्या हाल हुआ है। तो सऊदी अरब के रोड पे अगर आप ट्रक ड्राइवर का काम कर रहे हैं या आप अपनी गाड़ी से भी चलते हैं तो ध्यान से जो वहाँ की स्पीड लिमिट होती है उसको अंडर में रखते हुए और ध्यान से वहाँ पे गाड़ी चलाएं, क्योंकि सऊदी अरब के जो एक्सीडेंट होते हैं अक्सर उनमें जान चली ही जाती है। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है वर्करों के लिए या फिर गैर मुल्कियों के लिए कोई भी नया अपडेट आता है तो उसकी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी सवाल आता है कफ़ील, पासपोर्ट, जवाज़ात या किसी भी नियम को लेकर, नकल कफ़ाला हो, छुट्टी हो, खुरूज निहाई हो, कुछ भी हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल जो है आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।